हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आरएस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोलिक मशीन्स हमारा आज का टॉपिक है। फोर्थ लेक्चर है ये। तो इसमें हम यूनिट स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड वगैरह जो सारी कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें। आपको पता है ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वाई शुड आई सॉल्व, आर एस खुरमी नाम से। काफ़ी सारे लोगों ने उसे देखा भी है। आप भी उसको देखिए, फिर आपको पता चलेगी कि इस बुक की महिमा क्या है, कैसे इस बुक से इन द पास्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं विदाउट एनी डेटा चेंज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए डेली बेसिस पे, तो आप इस टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपको जीके जीएस की अपडेट चाहिए डेली बेसिस पे, तो आप इस इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये स्टडी फॉर नौकरी नाम से आप इंस्टाग्राम पे आप इसे सर्च करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। ओके, और यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट मिलेगी, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, फुकट की। यहाँ पे कोई भी करंट अफेयर की चीज़ें नहीं शेयर की जाती। जो आपके एग्जाम में आने वाली है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिलेगी फिल्टर आउट होके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब कवर हो चुका है। हाइड्रोलिक मशीन्स हमने चालू किया है, और बहुत ही जल्दी आने वाले 2 से 3 लेक्चर बहुत हो गया। इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद चालू करेंगे द थर्मोडायनामिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिक स्पीड और यूनिट क्वांटिटीज वगैरह की बातें करेंगे, और थोड़ी सी फिर बात, थोड़ी सी क्या, काफ़ी सारी बातें हम कैविटेशन की भी करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि ये चीज़ इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। कैविटेशन क्या होता है, तो और कैसे उसे प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें, इसका मैकेनिज्म वगैरह पूछा जाता है। स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन identical given turbine which develops unit power under unit head, मैथमेटिकली स्पेसिफिक स्पीड। अब एक काम करो, P की जगह 1 रख दो, H की जगह 1 रख दो, तो आपको NS इज इक्वल टू N दिखने को मिल जाएगा। यानी कि स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड है जिस पे टरबाइन घूम रही है जब वो यूनिट पावर प्रोड्यूस करती है, यूनिट हेड पे काम करती है। फिर स्पेसिफिक स्पीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ टरबाइन। By knowing the specific speed, the performance of the turbine can also be predicted। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू 0 से 30 होती है, 0 से 30, तो हम कहते हैं पेल्टन टरबाइन है और सिंगल जेट की है, सिंगल जेट है। अगर यही 30 से 60 के बीच में वैल्यू होती है तो ये पेल्टन टरबाइन है। पर अब यहाँ पे मल्टी जेट हो जाती है, मल्टी आ जाएगा। 60 से लेके करीबन 300 तक आपकी फ्रांसिस टरबाइन का रूल रहेगा, और 300 से लेके 600 तक प्रोपेलर, और 600 से 1000 तक काप्लान। ठीक है, तो ये वेरिएशन होता है, टरबाइन टू टरबाइन वेरी करती है, ये स्पेसिफिक स्पीड की रेंज होती है। अब अगर हमें पता चली स्पेसिफिक स्पीड, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस टाइप की टरबाइन होगी। और हर एक टरबाइन के करस्पॉन्डिंग अलग अलग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं, जो पहले से बने बनाए हैं, जिन पर जो पहले से ही एक्सपेरिमेंटली बने बनाए हैं। अब आप उनको स्टडी करके उनकी परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप हेड चेंज करोगे तो किस तरीके से वेरी करेगी। कि आप पावर को बढ़ाना चाह रहे हो, है ना, सेम स्पेसिफिक स्पीड पे, तो आपकी स्पीड पे क्या, रोटेशनल स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है NS इज इक्वल टू N अंडर रूट पी एच की पावर 5/4, इसको ध्यान में रख के ग्राफ्स बने हुए हैं। आप वैल्यू रखो, आपको दूसरी वैल्यू चेंज होती मिलेगी। ओके, फिर यूनिट स्पीड की बात करें तो यूनिट स्पीड वो स्पीड होगी टरबाइन की जब 1 मीटर हेड पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली डिस्चार्ज और पावर के लिए भी ये इसी तरीके से डिफाइंड है। चलिए फिर बात करते हैं कैविटेशन की। कैविटेशन, द फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ वेपर फिल्ड कैविटीज और बबल इन अ फ्लोइंग फ्लूइड ड्यू टू लोकल फॉल ऑफ फ्लूइड प्रेशर। और किस हद तक फॉल कर जाए, उसके वेपर प्रेशर से भी नीचे जब फ्लूइड का प्रेशर फॉल कर जाएगा, तो वहां पे आपको कैविटेशन का फिनोमेना
देखने को मिलेगा। It is caused it causes noise and vibration of various part. It makes surface rough, reduce discharge of the turbine. It causes sudden drop in the power output and efficiency. फिर इसको रिड्यूस कैसे करें कैविटेशन को? आप टरबाइन को टेल रेस्ट लेवल से ऊपर इंस्टॉल कीजिए, स्टेनलेस स्टील का रनर बनाइए, हाई पॉलिश सरफेस रखिए, ओके, रफ सरफेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रनिंग द टरबाइन रनर एट डिजाइन स्पीड, जिस स्पीड पे डिजाइन है उसी पे चलाओ भैया, आप ज्यादा छेड़खानी मत करो। छेड़खानी करेंगे तो फिर जो इसकी परफॉर्मेंस है उस पर फर्क आएगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है ना, डिस्चार्ज रिड्यूस हो सकता है, सरफेस रफ हो सकती है, दुनिया भर की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पावर प्रोड्यूस बाय अ रिएक्शन टरबाइन। पावर का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो आप याद रख लीजिए, रो क्यू जी एच होता है। यह है हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच से। आई होप आपने भी ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ा देखा होगा, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का चलो ठीक है देखते हैं। स्पीड रेशियो फ्रांसिस टरबाइन के बीच में वेरी करेगी। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। 0.6 से लेके 0.9 के बीच में वेरी करेगी आपकी फ्रांसिस टरबाइन का स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो क्या होता है? U बाय वी। U क्या होगा? पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट व्हील, जो मतलब व्हील का जो आउटर मोस्ट टिप होगी उसकी पेरिफेरल वेलोसिटी। V जो होगी वो होगी थ्योरेटिकल जेट वेलोसिटी। If the Francis turbine run below 50% head for a long period of time, it will not only lose efficiency but also the cavitation danger becomes serious. अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो इसका प्रेशर हेड है ना, ये प्रेशर का वेरिएशन दिखा रहा हूं मैं इस एक्सेस पे, और ये जो लाइन है ये दिखा रही है हमारा वेपर प्रेशर फ्लूइड का। अगर ये वेपर प्रेशर से काफी ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कैविटेशन के चांसेस कम है, पर आपने 50% हेड पे काम कर रहे हो, आधा कर दिया। अब अगर फर्दर ये रिड्यूस हुआ, आपने वेलोसिटी बढ़ाई, प्रेशर आपका रिड्यूस हुआ, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइन के करीब जा रहे हो और ये डेंजर वाली लाइन है। इसके नीचे गए तो आपका कैविटेशन होना चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, अगर हेड 50% से नीचे काफी देर तक काम करेंगे तो ना सिर्फ एफिशिएंसी को लूज करेंगे बल्कि कैविटेशन का जो संकट है वो आपके निकट आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द रन अवे स्पीड ऑफ अ हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या होती है? मान लीजिए एक टर्बाइन थी, जहां पे एक टर्बाइन थी इस तरीके से, मैं बस ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। इससे लोड कनेक्टेड था, जनरेटर वगैरह सारी चीजें कनेक्टेड थी। एकदम से क्या किया कि आपने सारे लोड हटा दिए, सारे लोड से हटा दिए। अब ये टर्बाइन आप खुद ही सोच सकते हैं, जब लोड पे वर्क कर रही थी है ना, तो एकदम से लोड हट गया तो ये बहुत पागल हो जाएगी, बहुत तेजी से घूमने लग जाएगी, है ना। तो उस स्पीड को रन अवे स्पीड कहते हैं, एट विच द टर्बाइन विल रन फ्रीली विदाउट लोड। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन, तो पावर जो है, यूनिट पावर की बात करूं तो P बाय एच की पावर 3/2 इज इक्वल टू P यूनिट होता है। तो यूनिट टर्बाइन जो होती है वो P बाय एच की पावर 3/2, तो एच की पावर 3/2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। 70 का सी ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं यूनिट पावर मैंने बताया पी की पावर एच बाई थ्री बाई पी की पावर पी डिवाइडेड बाय एच की पावर 3/2 तक से होगी। और ये वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने देखा भी था, वहां पे लिखा हुआ था सब कुछ। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यूनिट स्पीड, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्पीड जो है वो स्पीड थी n बाय अंडर रूट ऑफ एच, तो एच की पावर 1/2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच की पावर 1/2 से, ओके। स्पेसिफिक जो हमारी यूनिट स्पीड है उसका फॉर्मूला आपको 74 का ए दिख जाएगा, ये सब चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। डिस्चार्ज का Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला तो n अंडर रूट पी एच की पावर 5/4 होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पे n क्या है? स्पीड जिस पे टरबाइन घूम रही है, p पावर जनरेटेड, h जिस हेड पे काम कर रही है।
ठीक है, और मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही कब पेल्टन होगी कब फ्रांसिस होगी, उनकी लिमिट्स भी आपको बता दिए। पेल्टन व्हील हुज वन नोजल, जिसमें एक ही नोजल है, एक जेट है, इज प्रेफर्ड फॉर स्पेसिफिक स्पीड बिटवीन 35 से 60 के बीच में, तो नहीं, फॉल्स होगी। सिंगल नोजल के लिए ये 0 से 30 तक वेरी करती है, और 35 से 60 आप मल्टी जेट या मल्टी नोजल पेल्टन टरबाइन के लिए होगी। ठीक है, 77 का आपका बी हो जाएगा। Pelton wheel developed 1750 kilowatt of power under a head of 100 meter while running at 200 rpm and is changing and यहाँ पे चार्जिंग 250 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्चार्जिंग होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे डिस्चार्जिंग होगा, ये गलत टाइप हो गया। द यूनिट पावर ऑफ द व्हील इज, तो यूनिट पावर आपको निकालनी है, तो यूनिट पावर का फॉर्मूला P डिवाइडेड बाय H की पावर 3/2 होता है, तो P जो है 1750 और H जो है 100, तो मैं 100 को 100 का की पावर 3/2 लिख देता हूँ, तो 100 का अंडर रूट हो जाएगा कितना, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10 और 10 का क्यूब 1000, तो 1.750 आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन अबव क्वेश्चन यूनिट स्पीड बतानी है, तो यूनिट स्पीड हमारी हो जाएगी, स्पीड कितनी दी थी भैया 200 आरपीएम, 200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एच, तो यहाँ पे 20 देखने को मिलेगी। फिर यूनिट डिस्चार्ज भी पूछेगा, हाँ, तो यूनिट डिस्चार्ज जो है यहाँ पे लीटर्स पर सेकंड में दिया है, पर हमें मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए होता है, तो इसको 2.5 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 100 तो ये जाएगा 0.25, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ एन इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन विच विल डेवलप अ यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, तो ये सब क्या हो, ये जो डेफिनेशन है ये हमारी स्पेसिफिक स्पीड की थी, 81 का सी हो जाएगा। 82 की बात करें, टरबाइन है जो पावर डेवलप कर रही है, इतनी हेड दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, स्पेसिफिक स्पीड निकालनी है, तो स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगी n अंडर रूट ऑफ p h की पावर 5/4। ओके, n हमारा 135 है और यहाँ पे 4 जीरो के साथ 25 टू द पावर 5/4। हाँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज प्रेफर्ड फॉर स्पेसिफिक हीट 60 से लेके 300 के बीच में, तो मैंने बताया था आपको फ्रांसिस टर्बाइन काम करेगी झमाझम। नेक्स्ट, कापलान टर्बाइन 300 से लेके 1000 के बीच में। देखिए क्या होता है ना, कापलान टर्बाइन आपको पता होगा, कापलान टर्बाइन और प्रोपेलर टर्बाइन दोनों दिखने में एक ही जैसी हैं, सब कुछ सेम है सिवाय एक डिफरेंस के। इसकी जो ब्लेड होंगी कापलान टर्बाइन की गाइड विंस, वो फिक्स नहीं होती, उसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। प्रोपेलर में आपके पास ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में या फिर बुक्स में प्रोपेलर और कापलान को सिर्फ कापलान बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आए कि 300 से लेके 1000 तक सिर्फ कापलान वेरी करेगी तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 300 से लेके 600 तक आपका रीजन होता है प्रोपेलर का, 300 से लेके 600 तक, और 600 के ऊपर 1000 तक कापलान होता है। पर अगर बोल दे कि 300 से लेके 1000 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस लगा देना। एग्जामिनर की भावनाएं समझनी चाहिए कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज प्रेफर्ड 0 से लेके 25 मीटर, 0 से लेके 25 मीटर मतलब लो हेड में कौन सी टर्बाइन काम करेगी, तो वह काम करेगी आपकी कापलान टर्बाइन। ये मिक्स्ड है, मतलब ये मीडियम के लिए है, पेल्टन हाई हेड के लिए है, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो 25 से लेके 250 मीटर मिडिल के लिए यूज करेंगे, और 450 मीटर पे अगर लगानी है तो आप लगाओगे पेल्टन टर्बाइन 87 का ए। 88, अ टर्बाइन इज रिक्वायर्ड टू डेवलप 1500 किलोवाट एक 300 आरपीएम पे जब काम करे अंडर 150 मीटर, कौन सी टर्बाइन आप लगाओगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी स्पेसिफिक स्पीड, तो 300
अंडर रूट ऑफ 1500 और 150 की पावर 5/4। ठीक है, तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको मैं तो निकाल लूंगा आपको दिखाने के लिए जल्दी से, पर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा जब आपके अगर एग्जाम में आ जाए। वैसे एग्जाम में जब ये आएगा तो इतनी ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन के साथ आएगा नहीं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22 के आसपास। 20 कहाँ गया पॉइंटर, 22 के पास आ रही है। तो 22 के आसपास पेल्टन व्हील विथ सिंगल नोजल आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट ट्यूब, अब आप इसमें देख भी सकते हो। अब देखिए, इसमें यह मत बोलिएगा सर यहाँ पे आपने बताया था कि 0 से लेके 25 मीटर तक यूज करेंगे तब पेल्टन टरबाइन होगी, यहाँ पे तो ये 150 पे ही है, तो ये तो गलत हो गया। तो यार ये क्वेश्चन इनने एग्जैक्ट उसमें बनाया नहीं गया है ना। तो ये थोड़ी सी ये सारी चीजें इनने स्पेसिफिक स्पीड के हिसाब से पूछा है, इससे आप प्रिडिक्ट मत करना। तो इस टाइप की आपको कंफ्यूजन्स दिखेंगे है ना। स्पेसिफिक स्पीड पे जाना वो क्राइटेरिया है मेन। इस टाइप से मत जाना कि किसी क्वेश्चन में आया आपको निकालना था स्पेसिफिक स्पीड से, आप 25 से 250 देख के आंसर फ्रांसिस लगा के आ गए। ऐसा मत करना, स्पेसिफिक स्पीड निकालना। ड्राफ्ट ट्यूब इंपल्स टरबाइन में यूज होती है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ड्राफ्ट ट्यूब जो होगी वो रिएक्शन टरबाइन में यूज होगी, वहां पे प्रेशर हेड बढ़ाएगी। ओके, काइनेटिक हेड को कन्वर्ट करेगी प्रेशर हेड में, कहां पे? रिएक्शन टरबाइन में। इंपल्स टरबाइन में तो प्रेशर ऑल द वे कांस्टेंट ही रहेगा आपका। ओके, a Pelton wheel working under a constant head and discharge has the maximum efficiency when the speed ratio। तो पेल्टन व्हील के लिए आपको पता है जब स्पीड रेशियो 0.5 होता है तब आपको मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है एफिशिएंसी। अब 0.5 के यहाँ पे करीब कौन सा है? 0.46, तो आपका सी ऑप्शन लगा देना। इसमें 0.5 दिए ही नहीं है तो ठीक है, उसके पास वाला लगा देना। द एफिशिएंसी ऑफ अ पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर अ कांस्टेंट हेड डैश विथ इन पावर, इंक्रीज इन पावर। तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज करेगी कि जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे, पावर बढ़ाने से एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। पेल्टन टरबाइन में ये कुछ चीजें हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व से आती है दोस्तों। तो इसमें मैं बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व्स हैं, तो इनको आप याद रख लीजिए। वैसे ये एग्जाम्स में कम ही आते हैं, इस टाइप के कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने भी ज्यादा। वो स्पेसिफिक स्पीड वगैरह के फॉर्मूले से वगैरह से पूछे जाते हैं। डिस्चार्ज थ्रू रिएक्शन टरबाइन, तो अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यूनिट डिस्चार्ज हमने पढ़ा था क्यू यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच। ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहा है रिलेशन डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहां पे यूनिट स्पीड होती है एन यू इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच। तो एक काम करो, इसमें आप इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1/NU, इधर चला जाएगा, अंडर रूट एच ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। तो अंडर रूट एच से अंडर रूट एच कट गया। अब जैसे जैसे तुम NU बढ़ाओगे, ठीक है, अब ये तुम्हारी जैसे जैसे तुम NU बढ़ाओगे तो तुम्हारी क्या डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा। तो रिएक्शन टरबाइन विद इंक्रीज इन यूनिट स्पीड ये तुम्हारा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन, सॉरी यहाँ पे सॉरी डिक्रीज करेगा। डिस्चार्ज की बात हो रही, यूनिट डिस्चार्ज की बात नहीं हो रही। तो ये जो क्यू है तुम्हारा डिस्चार्ज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनयू से, तो एनयू को अगर बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा डिक्रीज करेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी नहीं होगा, सी होगा। एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन फॉर अ गिवन हेड विथ द इंक्रीज इन स्पीड, तो जैसे ही जैसे आप इंक्रीज करते हैं स्पीड तो एफिशिएंसी जो होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी रिएक्शन टरबाइन। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन्स इज मेनली ड्यू टू, तो लो प्रेशर होता है, प्रेशर जब रिड्यूस कर जाता है आपका वेपर प्रेशर से भी कम, तो आपको कैविटेशन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन कॉज नॉइज एंड वाइब्रेशन, रिड्यूस डिस्चार्ज और कॉज सडन ड्रॉप इन पावर आउटपुट एफिशिएंसी। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैविटेशन इन रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से अवॉइड करना है, उसको टेल रेस के ऊपर आप रखो, ठीक है, स्टेनलेस स्टील रनर बनाओ, पॉलिश सरफेस रखो, सारी चीजें ही सही हैं। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ हाइड्रोलिक टर्बाइंस, तो आपने देखा था एन अंडर रूट ऑफ पी एच की पावर 5/4 था,
तो वो स्पीड, पावर, डेवलप्ड, हेड ऑफ वाटर सब पे डिपेंड करेगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा रॉन्ग है? द रिएक्शन टर्बाइन आर यूज फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, बिल्कुल सही। एंगल ऑफ टेपर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन 8 डिग्री, जैसे कि वेंचुरी मीटर में। अब देखिए, डाइवर्जिंग सेक्शन की होती है आपकी ड्राफ्ट ट्यूब, और डाइवर्जिंग सेक्शन का ही होता है आपका वेंचुरी मीटर एंड में, और उसका जो आपको जो टेपर एंगल रखते हैं वो हम 7 डिग्री से या 8 डिग्री से कम रखते हैं। तो सिमिलरली हम ड्राफ्ट ट्यूब में भी ऐसे ही करते हैं, जो उसका एंगल ऑफ टेपर है वो कम रखते हैं ताकि फ्लो सेपरेशन वगैरह चीजें अवॉइड की जा सके। इम्पल्स टर्बाइन जनरली फिटेड स्लाइटली अबाउट टॉयल रेस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह तो इम्पल्स टर्बाइन में नहीं लगा सकते, तो ठीक है हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इम्पल्स टर्बाइन, तो नहीं, फ्रांसिस टर्बाइन हमारी रिएक्शन टर्बाइन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब डी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Specific speed of a turbine is the speed of an imaginary turbine identical with the turbine which gives, तो हमको पता है यूनिट पावर और यूनिट हेड, तो हम देख लेंगे यूनिट पावर यूनिट हेड, 99 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही अकेले से मैं 4 कंसेप्ट आपके रिवाइज करा दूंगा। वेलोसिटी साउंड अगर हमें देखनी होती है तो वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ के बाय रो। के क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस, और रो होता है हमारा डेंसिटी, तो बी हो जाएगा। मैक नंबर 4 होता है तो हम उसको कहते हैं सुपरसोनिक। 0 से 6 के लिए सुपरसोनिक, 1 होगा तो सोनिक, 1 से कम तो हमारा सबसोनिक, और 6 से भी ज्यादा हो गया तो हमारी हाइपरसोनिक। जैसे कि हाइपरसोनिक हमारी क्रूज मिसाइल्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 जिसे कहेंगे, तो वो हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, है ना। और ब्रह्मोस जो हमारी प्रेजेंट वेरिएशन है वो हमारी है सुपरसोनिक मिसाइल। ओके, तो ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, बी का। ओके, वैसे अगर आपको डिफेंस वगैरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप बताइएगा, उस पर भी मैं कुछ कुछ करंट अफेयर की अपडेट अगर आपको चाहिए हो तो। थिकनेस ऑफ अ बाउंड्री लेयर, जो कि जो डिफेंस वगैरह की अपडेट एफकेट जैसे एग्जाम्स में तो काम आती है, बाकी सारी चीज़ों में भी काम आती हैं। तो अगर कभी अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि मैकेनिकल में तो देखिए डिफेंस के जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी अगर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी मिसाइल का इंजन काम करता है, तो वो आपके जेट प्रोपल्शन और जो स्क्रैम जेट रैम जेट इंजन होते हैं उनके नॉलेज को बढ़ाता है। तो एज अ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और नॉलेज भी बढ़ाएगा। और कहीं भी अगर आप इस तरीके से अगर कोई फिनोमिना एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने इंटरव्यूज में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पर उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर वो बहुत बेकार हो जाएगा। तो फिर अगर आप उसको सही में देखेंगे तो ही बोलिएगा कि सर बनाई वीडियो। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर ब्लॉसियस प्रांडल रिलेशन से आपने देखी थी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, 5x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। और 4 एक्सर्टेड जो हमने इस सीरीज के पहले ही वीडियो में देखा था वो था WAV²/G, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो का एंड है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड